हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। तो हम लोग इसके पहले आगे वेरिएबल तक देखे थे, एल वैल्यू आर वैल्यू देखे थे। तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़ क्या है कमेंट्स का पाइथन में, कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ कमेंट। कमेंट क्या है? A comment is a line in a program that is not executed by the Python interpreter। जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपाइलर पे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और तो वो और फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करवाते हैं, तो वो प्रोग्राम में सब चीज़ रन करेगा, बट कमेंट्स जो है वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्यों होता है? सिर्फ यूजर को समझने के लिए वो कमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर सिंपल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड कमेंट्स आर रिटन टू एक्सप्लेन द कोड, नॉट टू रन इट। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कमेंट्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, कोई एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग कोडिंग में लिख रहे हैं, तो कोडिंग में क्या वहाँ पे क्या चीज़ का लॉजिक अप्लाई हुआ है, कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, उसको हम लोग कमेंट्स के रूप में लिख देते हैं, ताकि कोई भी मेरा प्रोग्राम को देखे तो वो इजीली समझ जाए कि वो क्या यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ है। हम लोग इजीली कमेंट्स में यूज कर सकते हैं। पाइथन इग्नोर कमेंट्स व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन करता है तो पाइथन इग्नोर करता है कमेंट को। यहाँ पे जब आप कोई भी जैसे कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके बीच में कमेंट्स घुसा दिए हैं, तो वो कमेंट्स को इग्नोर करेगा। कमेंट सिर्फ होता ही सिर्फ यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए, ना कि कंप्यूटर उसको कभी भी रन नहीं करेगा। आगे देखते हैं क्या है। वाई वाई वी यूज़ कमेंट्स। हम लोग कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते क्यों हैं? कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन व्हाट द कोड इज डूइंग। मतलब कोड क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड। कोड क्या कहना चाह रहा है उसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो वो कोड आसान हो जाएगा। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है कि मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे कोड इजी हो जाता है, अगर आप उसमें समझ उसका लॉजिक समझते हैं तो वो कोड इजी हो जाता है। हेल्प बिगिनर टू लर्न। मतलब कोई नया नया फ्रेशर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को कोई न्यू जॉब में आया है, हम पहले से जॉब कर रहे हैं और हम उसको वो ये प्रोग्राम दिखाएंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि इसमें एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, मतलब कि ये कोडिंग वगैरह उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे अगर कुछ हिंट दिया जाए, कमेंट्स लिख दिया जाए, तो वो समझेगा कुछ कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ यूज हुआ है, ये चीज़ यूज हुआ है। तो इस तरह से वो समझता है, कमेंट्स का यूज होता है। फिर यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट में कह रहा है हेल्प अदर टू रीड योर कोड। हम अपना कोड लिखे हैं, हम किसी को दिखा रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम किए हैं, ये कोड लिखे हैं, तो वो कोड लिख देखेगा तो, लेकिन समझेगा कैसे? ठीक है, कुछ कुछ समझ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है। तो हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वो भी जो हम दूसरे को दिखा रहे हैं तो वो देख के समझेगा कि हाँ यहाँ पे, वो कमेंट्स पहले पढ़ेगा, उसके बाद समझेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ अप्लाइड हुआ है। रिमेंबर लॉजिक लेटर। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी वहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, तो वो लॉजिक के बारे में हम लोग कमेंट्स के रूप में लिख देते हैं, ताकि कोई हम लोग मेरा कोई कोड को देखे तो वो इजीली समझ जाए कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के टाइप्स देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पाइथन आर मेनली हैज़ टू टाइप्स। पाइथन मेनली दो तरह का कमेंट्स यूज होता है। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ हैशटैग। आप कभी भी अगर कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं, कंपाइलर पे अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप हैश टैग के बाद आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी, वो एक तरह का एक कमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 ले रहे हैं और यहाँ पे हैश टैग, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, माय नेम इज शुभम कुमार। ये जो टोटल हुआ ना, ये पूरा एक तरह का कमेंट बन जाएगा।
तो इसी को हम लोग कहते हैं कमेंट। एवरीथिंग आफ्टर हैशटैग इज इग्नोर्ड। तो जैसे कि हम अभी एग्जांपल दिए, हैशटैग में कुछ भी लिख रहे हैं तो हैशटैग के बाद ये कुछ भी लिखा हुआ हो वो इग्नोर होता है, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है एग्जीक्यूशन के समय में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हैशटैग दिस इज अ कमेंट, तो जो हम ये प्रोग्राम लिखे हैं, और जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। यहाँ एक्स, पहले हम लोग क्या लिखे, हैशटैग दिस इज अ कमेंट, फिर x इज इक्वल्स टू 10, फिर हैशटैग स्टोरिंग वैल्यू इन x, फिर प्रिंट x हैशटैग प्रोग्राम प्रिंटिंग x। तो यहाँ पे क्या है, हैशटैग से स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा, एक तरह का कमेंट हो जाएगा। और ये जब कमेंट हो गया तो इसको पाइथन कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हैशटैग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे हैशटैग नहीं लगा हुआ है तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। वहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उस पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उस वेरिएबल में 10 है जो असाइन हो जाएगा। तो बस यही कहना था, ये असाइन हो जाएगा। और यहाँ से हैशटैग स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हैशटैग स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से जो भी टेक्स्ट है ये एक तरह का कमेंट कहलाएगा। और फिर वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रिंट टेक्स्ट, और प्रिंट टेक्स्ट के बाद लिखा हुआ है हैशटैग प्रिंटिंग एक्स। तो यहाँ पे जो हैशटैग के बाद जो प्रिंटिंग एक्स है वो एक तरह का कमेंट कहलाएगा। और देखिए यहाँ पे जो ये इतना जो कोड है, ये कोड नॉर्मल हो गया, ये हैशटैग के बाद नहीं आ रहा है तो ये बस इतना ही एग्जीक्यूट होगा। कितना एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ से x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट x, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ये कमेंट्स नहीं है, जिसके आगे हैशटैग नहीं लगा हुआ है, ये हैशटैग इसके इधर वाला के बीच में लगा हुआ है। तो ये सारे कमेंट्स हुए और ये मेन प्रोग्राम हुआ। तो इस मेन प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करेगा और हैशटैग वाले एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हैशटैग है, इसमें सिंगल लाइन्स का कमेंट है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब हम देखेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स, तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पाइथन हैज़ नो स्पेशल मल्टी लाइन कमेंट सिंबल बाय वी यूज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग स्पेशल सिंबल था क्या, हैशटैग। उसी तरह से यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है। आप या तो अगर मेथड 1 में क्या कहना चाह रहा है, या तो आप हम बार बार हैशटैग देके जैसे एक हैशटैग दिए उसमें आप कमेंट्स लिख दिए, फिर कंटिन्यू में फिर एक हैशटैग दिए, फिर एक कमेंट्स लिखें, फिर हैशटैग दिखें, फिर एक कमेंट लिखें, लगातार आप 3 कमेंट्स लिख दिए तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हुआ। बट अलग अलग हुआ, तो इसी तरह को हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सेकेंड मेथड क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड मेथड में क्या कर रहा है, ट्रिपल कोड्स लाइक कमेंट्स। तो ट्रिपल कोड्स के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक तरह का कमेंट्स कहलाएगा और वो मेन मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएगा। ये अलग अलग ब्रेक होके कमेंट्स लिखा रहा है, लेकिन वो जो ट्रिपल कोड में लिखेंगे वो एक ही कोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ट्रिपल कोड, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट एक्सप्लेन द प्रोग्राम नॉट एग्जीक्यूटेड बाय प्रोग्राम पाइथन इफ नॉट असाइंड। फिर ट्रिपल डबल है क्या इसको कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा 3 टाइम्स है, तो वो ऊपर भी 3 टाइम्स है और नीचे भी 3 टाइम्स। तो ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से ये पूरा एक तरह का एक कमेंट्स, एक सिंगल मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएगा। लेकिन ये सिंगल मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है, ये बहुत सारा मल्टी लाइन कमेंट्स है। ये बहुत सारा कमेंट्स मिलके मल्टी लाइन कमेंट्स हुआ है, लेकिन ये एक सिंगल कमेंट्स मिलके मल्टी लाइन कमेंट्स कहला रहा है। तो इसी तरह को हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इसका एक एग्जाम्पल्स जैसे कि हम लोग कंपाइलर पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक कंपाइलर खोलते हैं, ये एक कंपाइलर है जिसपे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं ए इज इक्वल टू वेरिएबल लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं ए इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 10। फिर हम लोग इंटर करते हैं बी, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा बी से। इस बी में हम लोग असाइन करते हैं 20।
20 हम लोग असाइन किए हैं, और 20 जब हम लोग असाइन किए हैं, अब हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। थर्ड वेरिएबल क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ए है और बी है उसको प्लस भी तो करना है ना, प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, अभी हम प्लस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सी एक ले रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एक सी एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें हम लोग ए प्लस बी को ऐड करके स्टोर कर दिए हैं। अब हम लोग प्रिंट सी करेंगे, नीचे प्रिंट सी, प्रिंट सी। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट सी कर दिए। अब हम लोग इंटर करके हैशटैग डालेंगे, हैशटैग। अब यहाँ पे जो हम हैशटैग डालें, अब इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो एक तरह का कमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडिंग टू नंबर, टू नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये जो है, ये हैशटैग के बाद कुछ भी आप लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये लाइट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है, कमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम समझ, यहाँ पे अब कोई भी देखेगा तो यहाँ पे समझ जाएगा कि यहाँ पे एडिंग टू नंबर, यहाँ इस प्रोग्राम में 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है। तो वो समझ जाएगा देख के, क्यों? कमेंट्स को देख के समझ जाएगा कि ये एक ऐड किया जा रहा है 2 नंबर को। हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें 10 को असाइन किए हैं, और बी वेरिएबल लिए हैं जिसको 20 को असाइन किए हैं। एक सी वेरिएबल लिए हैं जिसमें ए और प्लस बी को हम लोग ए और बी को ऐड करके उसमें सी में स्टोर कर दिए, और फिर हम लोग सी को प्रिंट करा दिए हैं। और फिर हैशटैग एडिंग टू नंबर्स, यहाँ हम लोग बता दिए हैं कि यहाँ पे 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे से रन करेंगे तो देखिए क्या आता है, देखिए यहाँ 30 आ गया, और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली 30 आया। लेकिन ये क्या, ये प्रिंट हुआ एडिंग टू नंबर्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही फंक्शन किया है, और ये हैशटैग वाला फंक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एक कमेंट से, और ये कभी भी एग्जीक्यूट या फिर रन नहीं करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आज कमेंट्स देख लिए हैं, और एक तरह का और मल्टी लाइन कमेंट्स देख लेते हैं। तो इसको कट करके तो हम लोग ट्रिपल कोट्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। सिंगल कोट हम लोग देख लिए, और अब एक और कोड, कितने कोड्स हुए, एक और कोड्स। हाँ, तो अभी ये जो कोड्स हुए ना, ये इधर 3 हुए, और अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ये एक कमेंट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे भी लिखते हैं एडिंग टू नंबर, एडिंग एडिंग टू नंबर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी 2 नंबर का है। इसमें आप कुछ भी लिख, जितना आप नीचे करते जाइए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वेरिएबल, तो ये ए इज़ अ वेरिएबल, और एडिंग टू नंबर्स, ये एक मल्टी लाइन कमेंट हो गया। और आप लिख सकते हैं बी इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बी इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी एक कमेंट हो गया। तो ये ट्रिपल कोड के अंदर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो ये कमेंट हो रहा है, और इसको जब आप एग्जीक्यूट कीजिए देखिए आप क्या आता है, वही आ रहा है। लेकिन ये जो इतना है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये समझ रहा है कि ये क्या है, ये एक तरह का कमेंट है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये सिर्फ यूजर को समझने के लिए, कोई भी मेरा प्रोग्राम को यहाँ पे देखेगा कि हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है, ए एक वेरिएबल है और बी भी एक वेरिएबल है। और मेन कोड यहाँ से यहाँ तक ही है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट सी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का इतना ही था, एग्जाम्पल में देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट्स खत्म होता है, और यहाँ पे एक लास्ट लाइन ये कह रहा है, a comment is a non-executable statement in a program used to explain code and make it more रीडेबल। क्या कहना चाह रहा है कि कमेंट्स होता है कि नॉट एग्जीक्यूटेबल होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे कि आप लोग अभी देख चुके थे, कंपाइलर पे हम लोग अभी करके देखें।
स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम वो एक तरह का स्टेटमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए होता है कोड को एक्सप्लेन, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली वहाँ पे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि कोड में क्या चल रहा है, कौन सा लॉजिक अप्लाइड हो रहा है। तो हम लोग देखें कि अभी ए एक वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, तो वो एक तरह का हम लोग यूजर को समझाने के लिए किए हैं, लिखे थे कि वो क्या है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स हम लोग देख लिए, कमेंट्स का यूजेस देख लिए कि क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।